दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया है उन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए जिनकी सर्विस की रेगुलराइजेशन केवल इस वजह से रुकी हुई है कि उनके सर्विस में ब्रेक्स हैं। अब दोस्तों, काफी विभाग ये ट्रिक यूज करती है कि वो सर्विस के रिन्यूअल के बीच में 1-2 दिन का ब्रेक दे देती है। इसके पीछे उनका ऑब्जेक्ट ये होता है कि सर्विस की कंटिन्यूटी टूट जाए और वो एम्प्लॉय रेगुलराइजेशन के बेनिफिट्स ना क्लेम कर पाए। अब इस ट्रिक का कैसे सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ निकाला है, इसको आज के वीडियो में हम देखेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने उन एम्प्लॉइज को भी रेगुलराइज किया है जिनकी सर्विस में 5 से लेके 180 दिन का ब्रेक था। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतीश प्रसाद दिल्ली से और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए दोस्तों, साल 2006 में उमा देवी का जजमेंट आया था। इस जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा था कि स्टेट को एक वन टाइम स्कीम बनानी चाहिए ऐसे लोगों को रेगुलराइज करने के लिए जो कि 10 साल से ऊपर कंटिन्यूअस सर्विस में एंगेज्ड है। अब दोस्तों, इस 10 साल के स्टिपुलेशन का फायदा उठा के काफी विभाग ने ये ट्रिक यूज किया कि वो सर्विस के रिन्यूअल में 1-2 दिन का ब्रेक डाल देते थे। इस ब्रेक को डालने के पीछे उनकी मंशा ये रहती थी कि सर्विस में कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो और वो एम्प्लॉय रेगुलराइजेशन क्लेम ना कर पाए। यही है दोस्तों आर्टिफिशियल ब्रेक। और आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिफिशियल ब्रेक को पहचानने का एक टेस्ट दिया है और उन केसेस में भी एम्प्लॉय को रेगुलराइजेशन का बेनिफिट दिया है जिन केसेस में विभाग ने एक आर्टिफिशियल ब्रेक डाल के उनकी सर्विस की कंटिन्यूटी को तोड़ने की कोशिश की है। दोस्तों, इस केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि पेटिशनर की जॉब 1996 में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लगी थी। अब साल 2003 और साल 2006 यानी 2003 में स्टेट आउट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और 2006 में पोस्ट द उमा देवी डायरेक्शंस सरकार ने दो स्कीम्स निकाले थे जिनके तहत 1996 में नियुक्त किए गए एम्प्लॉयज का रेगुलराइजेशन होना था। दोस्तों, काफी सारे विभाग में एम्प्लॉयज को इन बेनिफिट्स का फायदा मिला था, पर पेटिशनर को इस बेनिफिट का फायदा नहीं मिला था। बात यह थी कि पेटिशनर्स और पेटिशनर्स के साथ वाले एम्प्लॉयज के सर्विस में कुछ दिनों की ब्रेक थी। ये ब्रेक थी 5 से लेके 180 दिनों की कुछ-कुछ केसेस में। अब दोस्तों, एम्प्लॉयर का इस सिचुएशन में कहना था कि जब उनके सर्विस में ब्रेक है, तो वो उमा देवी के कंटिन्यूअस 10 साल के सर्विस कंडीशन को सैटिस्फाई नहीं करते हैं और इस वजह से उनको रेगुलराइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इस केस के फैक्ट्स देखेंगे तो इस केस में हाई कोर्ट ने इस दलील को मान लिया था और कहा था कि पेटिशनर्स को इस केस में रेगुलराइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए और मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक का नेचर देखा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक का नेचर देखा तो उन्होंने कहा कि ये ब्रेक आर्टिफिशियल इन नेचर है। अब क्या होता है ये आर्टिफिशियल ब्रेक? दोस्तों, कोई भी ब्रेक तभी जेन्युइन होती है जब जेन्युइनली उस सर्विस को या तो अबैंडन किया गया हो, या तो एम्प्लॉय ने वॉलंटरली सर्विस छोड़ दी हो, या तो उस पोस्ट का यूज ही खत्म हो गया हो। जब ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ब्रेक एक आर्टिफिशियल ब्रेक है जो कि केवल इस वजह से डाला गया है कि एम्प्लॉय की रेगुलराइजेशन की बेनिफिट से उसको वंचित रखा जाए बाय गिविंग आर्टिफिशियल ब्रेक्स इन द कंटिन्यूटी ऑफ हिज सर्विस। दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्स देखे तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ब्रेक के बाद भी बार बार सेम नेचर ऑफ वर्क करने के लिए सेम एम्प्लॉय को रिहायर किया गया था। उनके सर्विस कंडीशंस भी वही रहे थे और ब्रेक के बाद बार बार वही एम्प्लॉय आके वापस काम कर रहे थे। यानी कि ये ब्रेक एक जेन्युइन ब्रेक नहीं था। अब दोस्तों, सरकार ने तो इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि ये ब्रेक जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, ये किसके वजह से है या किसके वजह से नहीं है, या पोस्ट की जरूरत थी या नहीं थी। सरकार ने सीधा कहा कि अगर इनके पे ब्रेक है तो इनको सर्विस में रेगुलराइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ब्रेक आर्टिफिशियल इन नेचर है तो उस ब्रेक को काउंट नहीं किया जाएगा और सर्विस में कंटिन्यूटी मानी जाएगी। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि फाइनल ऑर्डर क्या आया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस ब्रेक को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और कहा कि इन एम्प्लॉइज को बिल्कुल रेगुलराइजेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए इन अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट्स गिवन टू सिमिलरली प्लेस्ड एम्प्लॉइज, और वो भी उसी डेट से जिस डेट से बाकी के सिमिलरली प्लेस्ड एम्प्लॉइज को रेगुलराइजेशन की बेनिफिट्स मिली है। इस केस में दोस्तों, कुछ लोगों की सुपरएनुएशन की भी डेट आ गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स अकॉर्डिंगली दिए जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो से हमारे क्या की टेकअवेज हैं? दोस्तों, आज के वीडियो से हमारा सबसे पहला की टेकअवे तो ये है कि अगर सर्विस में ब्रेक है, तो हमें ब्रेक का नेचर देखना है। क्या ब्रेक एम्प्लॉयी ने खुद ली थी या एम्प्लॉयर ने दी थी? क्या पोस्ट की रिक्वायरमेंट थी या पोस्ट की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई थी? अगर ब्रेक का नेचर दिखाता है कि वो एक आर्टिफिशियल ब्रेक है, तो उस ब्रेक को काउंट नहीं किया जाएगा।
दूसरी बात हमें देखना है कि बार-बार ब्रेक के बाद भी क्या सेम नेचर ऑफ वर्क करने के लिए सेम पर्सन को रिहायर किया जा रहा है? अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि ब्रेक एक आर्टिफिशियल ब्रेक है। दोस्तों, अगर बाकी के विभाग में सिमिलरली प्लेस्ड एम्प्लॉइज को रेगुलराइज किया जा रहा है और आपको केवल रेगुलराइजेशन से इस वजह से वंचित रखा जा रहा है कि आपके सर्विस में आर्टिफिशियल ब्रेक्स है, तो आपको इस जजमेंट का सहारा लेके अपने डिसीजन को चैलेंज करना चाहिए। और कैसे देखेंगे हम ये ब्रेक जेन्युइन है या आर्टिफिशियल ब्रेक है? सुप्रीम कोर्ट के दिए गए टेस्ट को अप्लाई करके, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा है। तो दोस्तों, आई होप आज का शॉर्ट केस एनालिसिस आपको पसंद आया हो और इस केस के माध्यम से आपको पता चला हो कि किन केसेस में सर्विस में अगर ब्रेक भी हो तो भी उस ब्रेक को कंसिडर नहीं किया जाएगा और एम्प्लॉय को उमा देवी के जजमेंट के हिसाब से 10 साल के कंटिन्यूअस सर्विस के बेनिफिट्स मिलेंगे। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।